हेलो फ्रेंड्स। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा ट्रांजिस्टर एज ए स्विच पे होगा। तो मैं पुनः एक बार ट्रांजिस्टर एज ए स्विच नया टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। देखिए, पिछले जो भी हम लोग वीडियोज पढ़े थे, वीडियोज में देखे थे, उसमें ट्रांजिस्टर को कैसे हम लोग यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या आते हैं, ग्राफ्स क्या आते हैं, ये सारी बातों पर मैंने डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक, तो उसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है वो होता है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अब देखिए, जनरली होता क्या है कि हम लोग स्विचेस तो बहुत सारे जानते हैं, जैसे कि मैनुअल स्विचेज होते हैं जो हम लोग जनरली घरों में यूज करते हैं, जो बोर्ड्स में लगे होते हैं, अदर बहुत सारे कंपोनेंट्स में जिनको ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग स्विचेज को यूज करते हैं, ये मैनुअल स्विचेज होते हैं। इन स्विचेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो ये स्विचेज साइज में बड़े होते हैं, इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। ठीक, दूसरी चीज, इन स्विचेज में स्पीड बहुत कम होती है। ठीक, इन स्विचेज को हम लोग चाहें तो 1 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार 5 बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसकी स्विचिंग स्पीड जो है बहुत कम होती है। जनरली एक और हमको स्विच की रिक्वायरमेंट थी जिसकी स्पीड बहुत हाई हो, यानी कि किसी भी सर्किट को हम लोग बार बार ऑन ऑफ करना चाहें तो एक हाई स्पीड पे स्विचिंग स्पीड की जरूरत थी हमको। और दूसरी सबसे खास बात, छोटा हो, मैनुअली ऑन ऑफ ना करना पड़े, इलेक्ट्रिकली उसको हम लोग ऑन ऑफ कर पाए। ठीक, तो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज की खोज की गई। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज जनरली होती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि ऑटोमेटिक वोल्टेज या करंट सिग्नल्स के द्वारा ऑन ऑफ की जाती हैं। वहाँ पे हम लोगों को मैनुअली नहीं करना होता, वोल्टेज या करंट सिग्नल्स के द्वारा ऑन ऑफ किया जाता है। अब इन स्विचेज की सबसे खास बात क्या है? देखिए, वहाँ पे मैनुअली ऑन ऑफ करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है टाइम की। वहाँ टाइम लैग होता है और टाइम लैग होने के चलते इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत ज़्यादा घट जाती है। इसमें क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक स्विच है तो उसको हम लोग टाइम लैग को कम कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच को हम लोग अगर किसी सिग्नल के द्वारा ऑन ऑफ करें तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उस स्विच को उतनी ज़्यादा बार हम लोग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस होते हैं स्विचेज के लिए भी कि किसी स्विच को कितनी बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर स्विच है तो ट्रांजिस्टर स्विच की भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि कितनी बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक, तो सारी लिमिटेशंस को देखते हुए भी हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज हैं इनकी स्पीड मैनुअल स्विचेज के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज वो सर्किट्स होती हैं जो कि कहीं भी करंट को फ्लो कराने या वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करने के काम आती हैं। जहाँ पर भी बहुत तेज़ी से हमको करंट या वोल्टेज को चेंज करना होता है, जैसे कोई भी सिग्नल जनरेट करना हो, कोई पल्सेटिंग सिग्नल जनरेट करना हो, तो उन सब सब जगहों पे हम लोग स्विचेज का यूज़ करते हैं। ठीक, कि इस सर्किट को बार बार ऑन ऑफ करना हो तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट थी वो देख पा रहे होंगे हमारे व्हाइट बोर्ड पे कि इसमें हाई स्पीड की हमारी डिमांड थी जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज के द्वारा पूरी हुई। हाई स्पीड स्पीड मिलता है हम लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, कोई एक कॉम्पैक्ट डिवाइस होती है जिसको हम लोग एज इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज कर लेते हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक, तो इसमें मूविंग का पार्ट ना होने के चलते छोटा हो जाता है, तो इसकी साइज भी बहुत छोटी होती है, स्मॉलर साइज की होती है। ड्यूरेबल होता है क्योंकि ये बहुत दिनों तक टिक करके चल सकता है। जो मूविंग पार्ट्स वाले स्विचेस होते हैं उसमें जनरली मूविंग पार्ट्स खराब हो जाते हैं, या बार बार टैप करने के चलते उसमें शॉर्ट तो होता रहता है, या बार बार उसमें शॉर्ट सर्किटिंग होने के चलते वो जल जाते हैं कई बार। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज होते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज ड्यूरेबल भी होते हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे स्विचेज थे जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज हैं। इसमें एग्जांपल्स में देखेंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज में डायोड स्विच आता है, यानी कि एक सिंपल डायोड को भी हम लोग स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर स्विच होता है, ट्रांजिस्टर भी है जो एक स्विच की तरह काम करता है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग अगर किसी को डिमांड हो कि डायोड स्विचेज कैसे काम करते हैं, फेट स्विच होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को भी एज ए स्विच यूज किया जा सकता है, क्योंकि फेट भी एक ट्रांजिस्टर का ही पार्ट है। ये हमारा बाईपोलर ट्रांजिस्टर है, बीजेटी बोला जाता है इसको, बाई जंक्शन पोलर ट्रांजिस्टर। और फिर जो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, या यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, यूजेटी। फेट के साथ ही मॉसफेट भी आता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट्स को भी हम लोग एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच कई जगहों पे यूज होता है। कई जगहों पे एससीआर यूज होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक,
SCR की जो स्विचिंग स्पीड है बहुत ही हाई होती है। तो SCR को भी कई बार हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि SCR की अगर स्विचिंग स्पीड आप देखेंगे तो SCR की स्विचिंग स्पीड जो आती है वो 10 टू द पावर 8 टाइम्स की होती है। ठीक, तो 10 टू द पावर 8 टाइम्स की स्विचिंग स्पीड होती है हमारे उसमें SCR में 10 टू द पावर 8, ये हमारी स्विचिंग स्पीड है। तो SCR को भी हम लोग बहुत जगहों पे यूज़ करते हैं। जनरली SCR एज ए रेक्टिफायर भी यूज़ किया जाता है, एज ए गेट भी यूज़ किया जाता है कई जगहों पे। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ जो हम लोगों का मेन टॉपिक है वो है कि हम लोग किसी ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ए स्विच कैसे यूज करेंगे। तो SCR की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। तो देखते हैं अभी कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, नीचे मैंने ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करने का एक सर्किट बना रखा है, जिस सर्किट को ध्यान से हम लोग समझेंगे कि कैसे उसको एज ए स्विच यूज करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो कि हमने लगा रखा है। इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पर 0 वोल्टेज अप्लाई किया गया है। ठीक, यहाँ पे VCC है, ये पीछे भी लगा हुआ था, आपने ट्रांजिस्टर की वर्किंग में देखा होगा। ये RC है, कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा रखे हैं हम लोगों ने। और ये जो एमीटर टर्मिनल है ग्राउंडेड है। जनरली जो हमारा एमीटर टर्मिनल है ये दोनों में ही इनपुट और आउटपुट दोनों में ही कॉमन है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर रहे हैं। ठीक, अब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग बेस पर कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जनरली ये वोल्टेज अगर 0.6 वोल्ट से ज़्यादा हो तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो कट ऑफ मोड से एक्टिव मोड हो जाता है। इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे कि देखिए, मैं अब एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको, जो कि हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व पीछे बनाए थे। ये देखिए, ट्रांजिस्टर के लिए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ठीक, अब इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला पॉइंट है जहाँ से हमारा कर्व जो है मुड़ रहा है, या फर्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट भी इसको बोल सकते हैं। अब इस पॉइंट से पहले इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा नीचे की तरफ, यहाँ पे जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा इसके करस्पॉन्डिंग, इससे पहले हमारा ट्रांजिस्टर जो था कट ऑफ मोड में था। यानी कि ये जो रीजन है ये कट ऑफ रीजन है। ठीक, इसको हम लोग कट ऑफ रीजन बोलेंगे। तो हमारा ट्रांजिस्टर इस रीजन में जब तक था ये कट ऑफ रीजन में था। इसके बाद यहाँ से और यहाँ तक, ये जो सेकंड हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, इसके बीच में हमारा ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव मोड में होता है। ये पीछे मैंने बताया था, वर्किंग के दौरान भी बताया हुआ है। इसके बाद जस्ट इस पॉइंट के बाद हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है सैचुरेशन मोड में चला जाता है। जब हम लोग ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा या तो कट ऑफ मोड में होता है या फिर एक्टिव मोड में होता है, सॉरी सैचुरेशन मोड में। ठीक, तो हमारा ट्रांजिस्टर या तो कट ऑफ मोड में होगा या सैचुरेशन मोड में होगा। एक्टिव मोड में हम लोग जनरली यूज नहीं करते। एक्टिव मोड में हमारा ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज होता है। यानी कि जब हम लोग ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग ट्रांजिस्टर को किसी भी तरह से एक्टिव मोड में रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करेंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर या तो कट ऑफ मोड में होगा या फिर सैचुरेशन मोड में। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा इसमें, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने कर्व को थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। अब ये जो हमारा फर्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट है हमारा वो यहाँ पे है, जो कि जनरली 0.6 वोल्ट से ऊपर होता है, जिसको हम लोग भी इनपुट भी बोलते हैं। ठीक, और जो हमारा सेकेंड ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ से हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में जा रहा है, ये हमारा ये है। ये जनरली 0.8 वोल्ट होता है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है वी इन, जनरली ये वैल्यू VBE की लिखी हुई है, यानी बेस एमीटर वोल्टेज की वैल्यू है। बेस एमीटर वोल्टेज को आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो हमारा VDD या V आउटपुट लिखा हुआ है, ये हमारा कलेक्टर एमीटर का है, इसको VCE भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो ये VC वोल्टेज है जो आउटपुट वोल्टेज की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज यानी जो बेस एमीटर वोल्टेज है, इसको 0.6 से 0.8 में वेरी कराते हैं, तो बीच वाले रीजन में तो ये एक्टिव रीजन में होता है, ये हमारा एक्टिव रीजन है। लेकिन अगर हम लोग इसके इनपुट वोल्टेज को 0.6 से कम करें तो हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में चला जाएगा। और अगर हम लोग इनपुट वोल्टेज को 0.8 से ज़्यादा करें तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, आउटपुट वोल्टेज कितना है। जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में नहीं है, अभी कट ऑफ मोड में है, उस दौरान आपका आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम है, जो कि VDD के बराबर लिखा गया है। जनरली हम लोग अपने में VCC के बराबर ले लेते हैं। तो VCC के बराबर होता है, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम पावर सप्लाई अप्लाइड है
उस मैक्सिमम पावर सप्लाई के वोल्टेज के बराबर होता है या उससे कुछ कम होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू इससे थोड़ी सी कम हुई है। ठीक, इसी तरह से जब हमारा ट्रांजिस्टर सेचुरेशन मोड में चला जाता है 0.8 वोल्ट के बाद, इनपुट जब 0.8 वोल्ट दे देंगे तो उसके बाद सेचुरेशन में चला जाएगा। सेचुरेशन में चला जाता है तो सेचुरेशन में जाने के बाद हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कहीं यहाँ होगा। ठीक, तो जनरली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा सेचुरेशन मोड का वोल्टेज होता है VCE सेचुरेशन, इसको हम लोग लिखते हैं VCE सेचुरेशन, इसकी जो वैल्यू होती है ये 0.2 के बराबर होती है, 0.2 वोल्ट के बराबर। कुछ बुक्स में 0.2 लिया गया, कुछ बुक्स में 0.1 वोल्ट भी लिया गया है, ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स में 0.1 वोल्ट भी लिया गया है। तो ये हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 0.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है। अगर हम लोग मैक्सिमम करंट की बात करेंगे तो वो 0 वोल्ट के बराबर भी आ सकता है। ठीक, यानी कि जब हमारे कलेक्टर टर्मिनल से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही होगी तो उस दौरान हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 वोल्ट भी आ सकता है। और एक चीज और जान लीजिए आप लोग यहीं पे कि अगर हम लोग इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देखें, ये हमारा, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि एक फिक्स वैल्यू के बाद, जैसे कि ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व का पॉइंट है, यहाँ का एक पॉइंट है, इस एक फिक्स वैल्यू के बाद यानी VCE के एक फिक्स वोल्टेज के बाद हमारा जो करंट है वो फिक्स हो जा रही है, ऑलमोस्ट सेचुरेट कर जा रही है, कह सकते हैं कि फिक्स हो जा रही है। तो यहाँ पे हमारा जब मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगती है तो IC की वैल्यू जहाँ पे सेचुरेट हो जाती है वहाँ पे हमारा जो आउटपुट होता है वो भी फिक्स होने लगता है, धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये एक मिनिमम वोल्टेज की तरफ जाता है, 0.1 वोल्ट या 0.2 वोल्ट के करीब आके रुक जाता है। ठीक, यहाँ से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर सेचुरेशन मोड में होगा तो सेचुरेशन मोड में कहीं ना कहीं हमारा करंट सेचुरेट कर जाएगा, और करंट के सेचुरेट होने का मतलब है कि वोल्टेज भी एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। अब चलते हैं अपने हम लोग ट्रांजिस्टर की सर्किट की तरफ, जहाँ देखेंगे कि हम लोग का सर्किट काम कैसे कर रहा है। ठीक, तो मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको, ये देखिए फर्स्ट है हमारा ऑन ऑफ स्विच ले रखा है मैंने। ठीक, अब ऑफ स्विच की सर्किट में हम लोग देखेंगे काम कैसे करेगा ये। तो देखिए जब यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट पे 0 वोल्ट अप्लाई किया है तो 0 वोल्ट अप्लाई करने का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ मोड में होगा। अगर हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में है तो इस कलेक्टर से कोई भी करंट नीचे नहीं जाएगी, यानी IC की वैल्यू जो होगी हमारी कलेक्टर करंट की वैल्यू 0। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है, चूंकि हम लोग यहाँ से और यहाँ से आउटपुट लेते हैं, ये ग्राउंडेड है हमारा और ये कलेक्टर टर्मिनल है, यहीं से हम लोग आउटपुट लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग आउटपुट लेंगे तो जनरली होता क्या है कि जो VCE आउटपुट क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये VCE की वैल्यू है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज ही है VCE की वैल्यू। ठीक, अब VCE की वैल्यू आती कितनी है, ये आती है VCC माइनस IC/RC के बराबर। ठीक, अब यहाँ अगर आपके IC की वैल्यू यानी कलेक्टर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप देखेंगे कि VCE की वैल्यू जो है ये VCC के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो VCE की वैल्यू ऑलमोस्ट VCC के बराबर हो जा रही है। इसका मतलब क्या है, मैं ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट के फॉर्म में मूव बैक डायरेक्शन में जाती है, या अगर हमारा ट्रांजिस्टर एट द एज ऑफ एक्टिव मोड हो, यानी एग्जैक्टली एक्टिव मोड में ना गया हो और कट ऑफ मोड से एक्टिव मोड में जाने ही वाला हो, तो उस केस में भी हमारे ट्रांजिस्टर से बहुत माइनर करंट फ्लो करती है। उस केस में यहाँ का वोल्टेज कुछ कम हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं कि VCE की वैल्यू ऑलमोस्ट VCC के बराबर होता है, जो लॉजिक हाई लेवल वोल्टेज हम लोग बोल देंगे। ठीक, तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हमारा वोल्टेज इनपुट वोल्टेज 0 है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा VCC के बराबर मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम मिलेगा। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज अगर लो दे रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज हाई मिल रहा है हम लोगों को। ठीक, अब ये एज ए स्विच कहाँ काम कर रहा है, एज ए स्विच तब काम करेगा जैसे कि हम लोगों को इस वोल्टेज को चेंज करना हो। तो इसको वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस ट्रांजिस्टर को कट ऑफ मोड से सेचुरेशन मोड में ले जाएंगे। अब कट ऑफ मोड से सेचुरेशन मोड में ले जाने का मतलब क्या है, जैसे ही ट्रांजिस्टर हमारा सेचुरेशन मोड में जाएगा तो देखिए पहले कट ऑफ मोड का पूरा फंक्शन समझ लेते हैं। कट ऑफ मोड में है तो इधर की करंट 0, कलेक्टर करंट 0, और कलेक्टर करंट 0 होने के चलते यहाँ का आउटपुट हाई हो जाता है, इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करती। अब अगर ट्रांजिस्टर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है
तो इसको हम लोग एज ओपन सर्किट ट्रीट कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे एक सी स्विच लगा रखा है, इसको एक की भी बोलते हैं हम लोग। ये ओपन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है अपने थ्रू होकर के कोई भी करंट फ्लो नहीं करने देगा। तो ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। तो ये हमारा पहला स्विच हो जाएगा जो कि ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरी सर्किट की तरफ। जो हमारा आईसी की वैल्यू कुछ होगी, यानी कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ मोड से सैचुरेशन मोड में चला जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसकी जो वोल्टेज थी बेस का उसको वीबीबी के बराबर कर दिया। वीबीबी का मतलब जनरली जो हमारा वीसीई है, सॉरी वीबीई, वीबीई जो है, वीबीई की वैल्यू हम लोग 0.8 वोल्ट या इससे ग्रेटर रखते हैं। अगर 0.8 वोल्ट या इससे ग्रेटर रखेंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर चला जाएगा सैचुरेशन मोड में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वीबीई की वैल्यू 0.8 होती है सैचुरेशन के लिए। तो अगर सैचुरेशन मोड में चला गया तो उस केस में हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई रजिस्टर लगा हुआ है तो इसका एक सिरा पावर सप्लाई से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा जहां से करंट फ्लो करती है, हमेशा जो पावर सप्लाई से जुड़ा होता है उस सिरे की वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ध्यान दीजिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कई लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि कैसे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होता, ये हमेशा सेम बना रहता है। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप वोल्टेज चेक करेंगे, कहीं बीच में वोल्ट मीटर लगाएंगे तो ये वोल्टेज हमेशा आपको वीसीसी के बराबर मिलेगा, यानी कि 5 वोल्ट के बराबर मिलेगा। अब वोल्टेज कम कहाँ होगा, अगर हम लोग इसी रजिस्टर के दूसरे सिरे की बात करें तो जैसे जैसे यहाँ करंट इंक्रीज करती है, क्योंकि मैंने अभी फार्मूला ऊपर लिखा हुआ था कि जो VCE की वैल्यू होती है वो VCC माइनस ICRC के बराबर होती है। ठीक, अब जैसे जैसे IC की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो ICRC की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी पूरी की पूरी, और जितनी वैल्यू ये बढ़ेगी VCE की वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि VCC में से उतनी वैल्यू हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ का वोल्टेज घटता चला जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वोल्टेज कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, ऊपर वाले का वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है आप लोग जैसा कि पढ़े होंगे पीछे, V इक्वल टू V2 माइनस V1 होता है, V2 माइनस V1, इसको हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं किसी भी रजिस्टर के क्रॉस। तो यहाँ का वोल्टेज VCC है, उसमें से इसको माइनस कर दिया ICRC को, तो हमको पता चल जाएगा कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक, तो यहाँ का वोल्टेज गिरेगा और जब करंट मैक्सिमम फ्लो कर रही होगी तो ये वोल्टेज ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोग 0.1 वोल्ट पीछे लिखा था मैंने कि VCE की वैल्यू जो आएगी वो 0.1 वोल्ट के बराबर आएगी, या 0.2 वोल्ट मैक्सिमम बुक्स में लिया गया है। तो इसको हम लोग लॉजिक लो लेवल वोल्टेज मानते हैं, क्योंकि 0.6 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज है तो वो किसी भी आगे गेट को चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। जैसे ये हम जो स्विच की तरह यूज कर रहे हैं ये भी एक इन्वर्टर गेट है। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जो नॉट गेट होती है या इन्वर्टर गेट जो होता है ये भी एक पूरा गेट का काम करता है, और इसका भी हम लोग फैन आउट निकालेंगे या फैन इन निकालेंगे। ठीक, तो ये मैं आगे फैन आउट और फैन इन की बात करूंगा जब मैं TTL DTL RTL की बात करूंगा, तो उसके में इन्वर्टर के लिए भी हम लोग फैन आउट और फैन इन निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि अगर बाहर कोई सर्किट लगी हुई है तो वो हमारी सर्किट काम नहीं करेगी, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो अपने थ्रू होकर के मैक्सिमम करंट को फ्लो होने दे रहा है, यानी कि रजिस्टर के थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, और जो ट्रांजिस्टर है वो क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि यहाँ से करंट सीधे ग्राउंड में जा रही होगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर करंट सीधे ग्राउंड में जा रही है तो ये क्लोज सर्किट की तरह काम कर रहा है। तो ऊपर आपने देखा कि जब ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ मोड में था तो ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा था, जब हमारा वही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला गया तो क्लोज सर्किट की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर के बेस पर हम लोग इनपुट वोल्टेज को चेंज करके इसको हम लोग एज अ क्लोज स्विच या एज अ क्लोज सर्किट, एज अ ओपन सर्किट ट्रीट कर सकते हैं या बिहेव कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोग इस ट्रांजिस्टर को एक स्विच की तरह यूज कर पाते हैं। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर था इसकी वर्किंग थी। इस तरह से आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भी यूज करेंगे तो इसको हम लोग एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी इसको हम एज ए स्विच यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं कई उसका भी वर्किंग प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि उसमें कैसे काम करता है तो बताएं, तो कमेंट कीजिए आप लोग, तो फिर मैं उसमें भी एक वीडियो बना दूंगा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एज ए स्विच कैसे काम करेगा। ठीक, इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो मैंने अभी भी बताया कि ये स्लोप जो है, इस स्लोप का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है।
वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए मैंने बताया था कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ बना लेते हैं। और इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस ये है कि इसी ग्राफ से हम लोग बता पाते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर कब कट ऑफ में होगा, कब सैचुरेशन में होगा, कब इसको एज ए स्विच यूज कर पाएंगे, कब हम लोग एज ए एम्पलीफायर यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें हम लोग कई तरह से ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते हैं। ऐसे में जो ये दूसरा ग्राफ है इसको भी आप लोग जानते ही होंगे, अगर पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बता रखा था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो करंट है वो कैसे सैचुरेट हो रहा है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एज ए एम्पलीफायर जब हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे तब। ठीक, यहाँ पे मैंने एक और सर्किट ले रखी थी जहाँ पे मैंने VCE को VCC के बराबर दिखाया है। तो देखिए जो पीछे मैंने अभी भी बताया सर्किट को देखते हुए कि जो VCE है वो VCC के बराबर कब होता है, जब करंट की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे रख रखा है, बीच में एक एमीटर लगा ली सीरीज में, और यहाँ पे क्या बता दिया कि अगर IC की वैल्यू 0 है तो हमारा VCE जो होगा वो VCC के बराबर होगा। यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट को ग्राउंडेड कर दिया गया, मतलब 0 वोल्ट दिया गया। अगर आप 0 वोल्ट देते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में हो गया। ठीक, और कट ऑफ मोड में होगा तो कट ऑफ मोड में होने का मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है और किसी भी करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो ये चीजें होती हैं। तो ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच अगर आपको यूज करना हो तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी तरह से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। कई बार ट्रांजिस्टर को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज किया जाता है, तो मैं एक वीडियो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर पर भी बना दूंगा कि ट्रांजिस्टर को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर पर होगा। ठीक, कि ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर क्यों सॉरी एज एम्पलीफायर की तरह कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक, ट्रांजिस्टर किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई क्यों करता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो सेम फेज में सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, जबकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर जो है फेज को ही चेंज कर देता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाता है। ठीक, ये सारी बातें वहाँ पे करेंगे हम लोग, क्यों ऐसा होता है, कहाँ से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। अभी फिलहाल जहाँ तक उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।